ओके, तो बेसिकली हम लोग बात करेंगे आज मनी सीक्रेट्स की कि कैसे हम अपने लाइफ में मनी को अट्रैक्ट कर सके। हमारी सारी लड़ाई होती है इसी बात के लिए कि हम जितना भी एफर्ट लगाते हैं, हमें ऐसा कोशिश रहता है कि हमारे एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक हमें पैसे मिले और एटलीस्ट इतने पैसे आए कि हम अपने घर को और अपनी जरूरतों को अच्छे से पूरा कर सके। और बहुत सारे लोगों को इच्छा होती है कि हम बेहद अमीर बने, बहुत सारे पैसे कमाएं और अपनी ड्रीम लाइफ को जिए। बट हम लोग कोशिश करते हैं, बट कुछ ना कुछ साइंस ऐसा है मनी का जिसको हम लोग समझ नहीं पाते या फिर जिसके ऊपर हम लोग काम नहीं करते, जिसके ऊपर ध्यान नहीं लगाते, जिसकी वजह से हमें अपनी एबिलिटी के हिसाब से पैसे नहीं मिलते या फिर हम जितना सोचते हैं उतना नहीं मिलता। तो बहुत सारे रीजन है जिनको हमें, बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिनको हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो उसके बारे में आज हम लोग बेसिकली बात करेंगे। तो सबसे पहली बात ये कि हम लोग सोचते तो है कि हमें बहुत सारे पैसे कमाने, बहुत कुछ करना है, बट फिर भी हम इग्नोर करते हैं चीजों, बहुत सारी चीजों को इग्नोर करते हैं। तो आप लोग सारे लोग अगर आप बता सकते हैं कि पैसे के बारे में, धन कमाने के बारे में, पैसे बनाने के बारे में, ऐसा कौन कौन सा चीज है जो आपको लगता है कि आप इग्नोर करते हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप उसके ऊपर फोकस करेंगे तो मे बी आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। तो आप उसको चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि 95% लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम इग्नोर करते हैं, हमारा इग्नोरेंस। हम बाकी दुनिया की हर चीजों पे फोकस करते हैं, हमें सब कुछ मालूम रहता है, पूरी दुनिया की न्यूज मालूम रहती है, बट एक चीज हमें अच्छे से नहीं मालूम रहती है कि मैं अपने ऊपर और कौन से चेंजेस लाऊं, अपनी सर्विसेज पे, अपनी वैल्यूज पे कौन से चेंजेस लाऊं, सो दैट कि मेरी इनकम बढ़ेगी। राइट। तो सबसे पहला जो हमारा गलती होता है, हमसे हमसे जो भूल होती है, वो सबसे पहली बात है हमारा इग्नोरेंस। कि हम सुनते हैं, जानते हैं, देखते हैं, उसके बाद भी चिंतन नहीं करते इस बात के ऊपर कि मुझे और ज्यादा अवेयर रहना है, मुझे जानना है कि मैं अपने ऊपर कौन कौन सी इंप्रूवमेंट करूं। या फिर वो लोग जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे, बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं, बहुत सारी इज्जत शोहरत कमा रहे हैं, बहुत सारी समृद्धि पा रहे हैं, वो लोग ऐसा क्या कर रहे हैं जो मैं नहीं कर रहा हूँ। तो इस बात को हम लोग इग्नोर कर देते हैं, सुनते हैं, बट कभी भी चिंतन करके प्रैक्टिकल पे नहीं आते। तो यही एक छोटी छोटी चीजें जो हम थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, फिर थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, ये चीजें बाद में बड़ी हो जाती है और हम जहां पे थे वहीं पे साल दर साल पड़े रहते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने इग्नोरेंस को खत्म करना पड़ेगा और उसको हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब हम ऐसे लोगों के साथ में रहेंगे, जब हम इस तरह की बातें एक साथ करेंगे, एक अच्छी कम्युनिटी के साथ मिल करके, तो फिर कहीं ना कहीं हमारी प्रैक्टिस अच्छी होती है और फिर हम पेपर प्लान पे आते हैं कि नहीं, हर दिन मुझे इस बात पे ध्यान देना है कि कितनी सारी चीजें जो मैं डे टू डे लाइफ में इम्प्रूव कर सकती हूँ अपने ऊपर, अपने वैल्यूज के ऊपर, अपने थिंकिंग पैटर्न के ऊपर में, या फिर अपने काम के ऊपर में, सो दैट कि आने वाले टाइम में मेरा इनकम का लेवल बढ़े। आई एम नॉट सेइंग कि रातों रात कोई अमीर बनता है, रातों रात तो कोई भी अमीर नहीं बनता, बट हमारी छोटी छोटी जो चेंजेस है वो जाके बहुत बड़ा इम्पेक्ट देती है आने वाले टाइम पे। और आपकी दूसरी प्रॉब्लम, और एक प्रॉब्लम है जो हम थोड़ा सा मिस कर जाते हैं और उसके वजह से हमें बहुत भारी कीमत चुकाना पड़ता है। आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपको पता है कि वो दूसरी प्रॉब्लम क्या है, आपको क्या लगता है कि और ऐसी कौन सी चीज है जो आप मिस कर जाते हैं। तो यू कैन कमेंट ऑन द चैट बॉक्स। तो दूसरी प्रॉब्लम है आपकी अवेयरनेस, आपकी अवेयरनेस का डायरेक्शन। आप अवेयर तो रहते हैं, बहुत सारी चीजों के लेकर आप अवेयर हैं, पर डायरेक्शन किधर जा रहा है आपका अवेयरनेस का। आप मोस्ट ऑफ द टाइम उन चीजों के लिए अवेयर रहते हैं जो आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं है या फिर आपके लिए, आपके गोल की दिशा में जाने वाला नहीं है। तो इसके ऊपर भी हमें काम करने की जरूरत है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम इंगेज रहते हैं ऐसी चीजों को सोचने में, जानने में, जिससे हमारा इनकम
का कोई लेना देना नहीं है, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी की कोई लेना देना नहीं है। बिकॉज 20% ही काम ऐसे हैं जिनको अगर हम पूरे दिल से करते हैं, जिन एरियाज पे अगर हम काम करते हैं तो हमारी इनकम बढ़ती है। बाकी रेस्ट ऑफ द 80% चीजें हम बस सरवाइव के लिए करते हैं, बस लोग कर रहे हैं इसलिए हम भी करते हैं। तो अपना अवेयरनेस का डायरेक्शन चेंज करना है हमें। हम अवेयर तो रहते हैं, पर किन चीजों के लिए, ये हमें आज जाके लिखना है अपने डायरीज पे कि मैं किन चीजों के लिए अवेयर हूँ और किन चीजों के लिए नहीं हूँ। और कहीं ना कहीं हम जिन चीजों के लिए अवेयर नहीं है वही रोक रही है हमें अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए। तो वी ऑल हैव टू वर्क ऑन दिस। सो आज आपका एक होमवर्क है कि आप अपनी अवेयरनेस को स्टडी करें कि आप किन किन चीजों को लेकर अवेयर हैं, कहाँ कहाँ आपका ध्यान जाता है और कौन कौन चीजें ऐसी है जो बहुत जरूरी है आपके लिए पर आप ध्यान नहीं दे पाते। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम हर दिन 1% भी अपने ऊपर इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं क्या। अपने ऊपर इम्प्रूवमेंट बहुत अलग अलग डायरेक्शंस में नहीं। हम अगर बात करते हैं वैल्यूज के लेवल पे, क्योंकि इनकम जो आती है वो हमारी वैल्यूज के हिसाब से आती है, तो हमारा सर्विस एरिया जो है, हमारा वर्किंग एरिया जो है, वहां पे हम 1% की ग्रोथ ला रहे हैं या नहीं ला रहे हैं, राइट। तो वो हमें देखने की जरूरत है, क्योंकि हम अपने वैल्यूज को, अपने सर्विस को जितना बेटर करेंगे, जितना ज्यादा उसकी हम वैल्यूज बढ़ाएंगे, क्वालिटी बढ़ाएंगे, उतना ज्यादा आने वाले टाइम में लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। और जितने लोगों को हम एक साथ वैल्यूज दे पाएंगे, जितने लोगों के एक साथ हम मदद कर पाएंगे, उतने ज्यादा पैसे हमारे पास आएंगे, राइट। तो बजाय कि हम बाकी सारी चीजों को देखें, बाकी सारी चीजों की जानकारी रखें, हमें सिर्फ और सिर्फ इस बात की जानकारी रखनी चाहिए, क्योंकि 90% जो प्रॉब्लम्स है वो हमारे समृद्धि आने से, हमारे घर में इनकम बढ़ने से सॉल्व की जा सकती है। तो कहीं ना कहीं हमें इस बात को ध्यान देना चाहिए कि हम पेड़ के जड़ में कैसे पानी डालें, क्योंकि पानी अगर हम तना में और पत्तों में डालेंगे तो कभी भी पौधा बड़ा नहीं होगा, बट अगर हम उसकी जड़ में पानी डालेंगे तो आने वाले टाइम में एक विशाल वृक्ष बनेगा और फल फूल पत्तियां सारे कुछ आएंगे। बट द थिंग इज कि हम जड़ पे पानी नहीं डाल रहे हैं। तो आप आज सोचना घर पे जाके कि आपके लिए वो पेड़ के जड़ पे पानी डालना क्या है, वो कौन सा काम है जो आप करोगे तो आपके लिए ऐसा फील आएगा कि हाँ यार आज मैंने पेड़ के जड़ पे डाला है पानी, बजाय कि तना और पत्तियों पे। तो इन चीजों के ऊपर बात करिएगा आप, और जो भी कंक्लूजन आएगा हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे, राइट। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी सेल्फ इंप्रूवमेंट के ऊपर काम करना, और हमारे वर्किंग स्ट्रैटेजी को, हमारे सर्विस की लेवल को कैसे हम हाई लेवल वैल्यू पे लेके आए, कैसे हम उसकी गुणवत्ता को बढ़ाएं और लोगों की उस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करें जो सॉल्व करने के बाद वो व्यक्ति दोबारा हमारे से अलावा किसी और के पास ना जाए। या फिर ये कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अगर हम समस्या का समाधान कर पाते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि लोग कौन कौन से प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, कैसी कैसी दिक्कतें लोगों को आ रही है, और उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम अगर हम पकड़ते हैं और उसको सॉल्व करते हैं और उसको बहुत बेटर तरीके से सॉल्व करते हैं तो कहीं ना कहीं लोग हमसे जुड़ेंगे, और जब लोग हमारे साथ जुड़ने लगेंगे तब हमारे पास पैसे आने लगेंगे, राइट। तो इसके ऊपर हमें काम करने की जरूरत है। दूसरी बात कि हम सारे लोग जब हम किसी एक काम को स्टार्ट करते हैं तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, उसके ऊपर लगे रहते हैं, दिन रात एक कर देते हैं। बट सबसे जरूरी चीज है कि हमें एनालिसिस करने की जरूरत है कि वाकई इस काम में हार्डवर्क की जरूरत है या फिर इस काम की क्वालिटी में सुधार लाने की जरूरत है, राइट। तो हमें बहुत ज्यादा हार्डवर्क, बहुत ज्यादा मेंटली प्रेशर, फिजिकली प्रेशर देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना करना है कि हमें कुछ की एरियाज को पकड़ने हैं कि हमें कहाँ कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करने हैं। जैसे कि चिकन सूप फॉर द सोल,
तो उन्होंने जब किताब लिखी थी बॉब प्रॉक्टर ने, तो उनकी किताब चल नहीं रही थी, बिक नहीं रही थी। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि हम उनका टाइटल क्या रखें, और उन्होंने 7 दिन तक सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करके सोते थे कि हमें बताओ कि हमें इस बुक की टाइटल क्या रखनी है। वो और उनके एक फ्रेंड दोनों ने मिलकर वो बुक लिखी थी। तो उन्होंने बहुत कुछ सोचा, बहुत मेहनत करी, कैसे करे, क्या करे, बहुत स्ट्रगल कर रहे थे वो। बट उन्होंने एक चीज को, एक एरिया को पकड़ा कि नहीं यार, मेरे को ना इस बुक की टाइटल के ऊपर काम करना है। अगर मैं टाइटल बदल देता हूँ तो बुक बहुत बिकेगी और बहुत पैसे आएंगे। तो उन्होंने एक की एरिया को चुना। तो आप ना अपनी सर्विस की एरिया को देखना कि वो कौन सा एरिया है जिसको आप अगर बेटर कर लेते हैं तो आपके सर्विसेज सबसे ज्यादा बेटर हो जाएंगे। और जब आप सर्विस बेटर देंगे तो पैसा, मनी इज द बाय प्रोडक्ट, मनी इज द सर्विस वी प्रोवाइड, तो वो आ जाएगा। सो वी हैव टू वर्क ऑन दैट कि हम अपने काम पे कौन से खास एरियाज पे काम करें सो दैट हमारा सर्विस सबसे बेटर हो सके। तो लगातार हमें अपने काम की गुणवत्ता को बढ़ाने के ऊपर काम करना है, ना कि हमें हार्ड वर्क करना है और बहुत ज्यादा टाइम देना है और ये सोचते रहना है कि यार मैं तो इतने काम कर रही हूँ बट नहीं हो रहा है कुछ भी। वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हम जिस एरियाज पे काम करने हैं हम वहां पे काम नहीं कर रहे हैं, राइट। दूसरी बात कि आज का टाइम इंफॉर्मेशन का टाइम है। अगर हम अच्छे इंफॉर्मेशन, जैसे इंफॉर्मेशन जिससे लोगों के भला हो सकता है, जिससे लोगों के लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं, बहुत सारे गार्बेजेस नहीं कि पूरी दुनिया की जानकारी इकट्ठा कर लिया और अपने सबकॉन्शियस माइंड को, अपने माइंड को भर लिया, वो नहीं करना है हमें। बट ऐसे इंफॉर्मेशन जो हमारे लिए जरूरी हो और लोगों के जीवन के लिए जरूरी हो, ऐसे अगर इंफॉर्मेशन हम इकट्ठा करते हैं, अपने पास रखते हैं, चाहे हम वो बुक रीडिंग करके करें, अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस से करें, या और कुछ चीजों से, जहां से भी हमें इंफॉर्मेशन मिलते हैं, या अच्छी कम्युनिटी के साथ हम जुड़ के करें, अगर हम अपने इंफॉर्मेशन से लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं बहुत ही बेटर तरीके से, आसानी से, तो ये बहुत ही अच्छी चीज होगी आज के टाइम पे, जिससे हम लोगों के दिल में जगह बना पाएंगे या फिर लोग हमसे ज्यादा अटैच हो पाएंगे। और जब लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो वो कहते हैं ना कि आप पहले दिल जीतो, लोग आपके लिए जायदाद लिख देंगे। तो पहले अगर आप सचमुच किसी की भला करना चाहते हैं तो आप अच्छे इंफॉर्मेशन इकट्ठे कीजिए और उसको अच्छे से डिलीवर कीजिए, अच्छे से लोगों तक पहुंचाइए। आपकी प्योर इंटेंशन दिखनी चाहिए और आपकी बातों से, आपके इंफॉर्मेशन से लोगों का भला होना चाहिए। अगर इतनी चीजें हो पाती है तो डेफिनेटली आपकी वैल्यूज बढ़ेगी और आपके पैसे बढ़ेंगे। तो इन चीजों के ऊपर हमें काम करने की जरूरत है और नॉलेज और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना आज के टाइम पे बहुत ईजी है, खासकर डिजिटल वर्ल्ड में। तो अगर हम कुछ भी काम कर रहे हैं अभी, हमारा जॉब हो या कोई भी चीजें हो जो हम कर रहे हो, उसके बावजूद भी हम अच्छी अच्छी जानकारियां तो इकट्ठी कर सकते हैं। हर दिन अपने ऊपर 1 घंटा काम करके, 2 घंटे काम करके, जितने टाइम मिलते हैं अपने आप को देके, और अगर हम उन इन्फॉर्मेशन से लोगों की सेवा करना शुरू करें, लोगों को हेल्प करना शुरू करें, तो आने वाले टाइम पे हम लोगों के लिए बेहद खास इंसान बन जाएंगे। और आप जब एक बार लोगों के लिए बेहद खास इंसान बन जाते हैं तो कभी भी लोग आपको छोड़ना नहीं चाहेंगे। फिर आप अपनी टाइम की वैल्यूज करें, आप उनसे पैसे ले सकते हैं और आप जितने पैसे चाहेंगे उतने पैसे लोग आपको देंगे, क्योंकि लोगों के पास पैसा हमेशा होता है आपको देने के लिए, राइट। तो हमें ऐसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने हैं, ऐसी जानकारियां हमें लोगों को पहुंचानी है जिससे लोगों का जीवन में भला हो, जिससे हम उनके लाइफ में कोई ना कोई बड़ी महत्वपूर्ण समस्या का समाधान कर सके, या उनको हम गाइड कर सके, या उनके लाइफ को हम इजी बना सके। तो लोग डेफिनेटली हमें पैसा देंगे। एक सवाल है मेरा आप लोगों से कि जब आप दुकान पे जाते हैं तो आप कुछ खरीदते हैं, आप चुपचाप से पर्स से पैसे निकालते हैं और दुकान वाले को दे देते हैं, जबकि आपको पता है कि पैसा बहुत वैल्यू है आज के टाइम पे। वो कहते हैं ना कि नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन कैश इन हैंड। आपको पता है कि नथिंग इज
मोर इम्पोर्टेंट देन कैश इन हैंड, तब भी आप अपने हाथ का पैसा किसी और को दे देते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि मैं जो वैल्यू इसके बदले ले रहा हूँ, मैं जो सामान इस चीज पैसे के बदले ले रहा हूँ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैसे से। तभी तो आप पे करते हैं ना। अगर आपको आपके पैसे का वैल्यूज का कम इंपॉर्टेंट वाला चीज दिया जाए तो आप खरीदेंगे? कभी भी नहीं खरीदेंगे। लेकिन आप दुकान पे जाते हैं, आप 2000, 3000, 6000, 10,000, 20,000 का शॉपिंग करते हैं और आप चुपचाप से घर आ जाते हैं और आप उसके बारे में रिग्रेट भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपने जो चीजें लेकर आए मार्केट से, वो आपके पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण थी, ज्यादा कीमती थी। तो अब यहाँ से एक चीज सीखने की जरूरत है हमें, कि जब हम दुकान जाते हैं और हम अपने जेब से पैसा आराम से किसी को दे देते हैं और अपनी जरूरत की चीजें खरीद के लेके आ जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, वैल्यू बड़ा हो जाता है। जो वैल्यू हमें दुकान वाला दे रहा है वो बड़ा हो जाता है हमारे पैसे से, उस प्राइस से। तो हम खुशी खुशी प्राइस पे करते हैं, उसको थैंक यू भी बोलते हैं और घर आ जाते हैं। राइट? वैल्यू इज मोर इम्पोर्टेंट देन मनी। तो सेम चीज हमें अपने साथ करने, अपने सर्विस के साथ करने हैं, कि हम ऐसा क्या सेवा दें जो उस व्यक्ति के पैसे से हमारी जो सर्विस है वो बड़ी हो जाए, उसको अपना पैसा छोटा लगने लगे, कम लगने लगे हमारी वैल्यूज के सामने, हमारी सर्विस के सामने। तो आपको क्या लगता है, वो पे नहीं करेगा आपको? डेफिनेटली पे करेगा, राइट? तो हमें इस चीज को अप्लाई करना है अपने साथ ही, कि कोई भी व्यक्ति हमारे पास आए तो वो बिना हमें पे किए जा ना पाए, हमारा सामान खरीदे बिना जा ना पाए। हमारी प्रोडक्ट इतनी इंपॉर्टेंट हो किसी के जीवन के लिए कि वो पैसे नहीं हो तो उधारी लेके, कर्ज लेके आपसे प्रोडक्ट खरीदे, बट वो खरीद के जाएगा, आपको पैसे दे के जाएगा, क्योंकि वो चीज इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और है, वो है आपका डिलीवरिंग स्टाइल। आप कैसे उसको डिलीवर करते हैं, कैसे आप उसको प्रेजेंट करते हैं, तो वो उस पर हम लोग आएंगे नेक्स्ट क्लास पे। बट मेन थिंग इज कि आप अपना प्रोडक्ट को इतना बढ़िया बना लीजिए, राइट? दूसरी बात, हर दिन हमें चिंतन करना है कि हम किस लेवल का वैल्यूज दे रहे हैं लोगों को। हम जो वैल्यूज दे रहे हैं वो वाकई बाकी लोगों के हिसाब से बेस्ट है, या फिर हम जो वैल्यूज दे रहे हैं वो बहुत सारे और भी लोग दे रहे हैं और वो हमसे बेस्ट दे रहे हैं, या फिर हम भी उसी लेवल का वैल्यू दे रहे हैं, या कुछ अलग कर रहे हैं, हम एक्स्ट्रा और कुछ ऐड कर रहे हैं क्या हमारे वैल्यूज के साथ, हमारी चीजों के साथ, या हमारी प्रोडक्ट के साथ। अगर हम इस चीज पे कामयाब हो जाते हैं कि बाकी सभी लोगों से बेटर सर्विस हम लोगों को दे पाए, तो लोग हमारे पास ही आएंगे। और हमारा बिहेवियर, हमारा कम्युनिकेशन स्टाइल, प्रेजेंटिंग स्टाइल, ये सब तो फिर है, बट फिर भी अल्टीमेटली लोग प्रोडक्ट की वैल्यूज को देखते हैं, सर्विस की वैल्यूज को देखते हैं। वो आपको अगर समझ में आता है तो लोग फिर कभी भी आपको नहीं छोड़ने वाले। तो हमें इसके ऊपर भी काम करनी है कि हम जो वैल्यू दे रहे हैं वो किस लेवल पे है, और अगर लेवल पे नहीं है उस लेवल पे जहां पे हम चाहते हैं कि हो, तो हमें कंटिन्यूसली उसके ऊपर काम करनी है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ना परेशान होने की बात है। हमने अभी तक इससे पहले काम नहीं किया था, हमें इसके बारे में ट्रेनिंग नहीं मिली थी, जानकारी नहीं थी, तो हमने नहीं किया। बट अब जब हम जान गए हैं तो हमें धीरे धीरे एक एक परसेंट के चेंजेस अपने वैल्यूज पे लाने हैं। राइट? रेडी एवरीबॉडी? सारे लोग रेडी हैं? पैसे के बारे में एक चीज बहुत जरूरी है, वो ये कि पैसा एक स्टोर्ड वैल्यू है। क्यों? पर्पस ऑफ एक्सचेंज के लिए। मतलब लोगों के पास बहुत सारे पैसे हैं, आप बस इस लेवल की वैल्यूज दे दो कि लोग उस पैसे को आपको दे दे। पैसे सिर्फ इसलिए रहता है, वो कहते हैं ना हम लोग की जब हमारी सैलरीज आती है तो हमारे एक डायलॉग होता है कि सैलरीज आने से पहले कि वो जाना कहाँ कहाँ चाहता है, उसको जाना कहाँ कहाँ पे है। प्लीज म्यूट योरसेल्फ, किनके बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है।
यस। तो हमें सिर्फ इतना करना है कि लोगों के जेब से पैसा निकल के हमारे पास आए। और ये थिंकिंग कभी भी मत रखिएगा कि लोगों के पास पैसे नहीं है, प्रॉब्लम चल रही है, मंदी चल रही, नहीं। लोगों के जेब में पैसा हमेशा होता है आपको देने के लिए। नहीं होता है तो वो कहीं से लाके देंगे आपको। हमें जब पढ़ाई करनी रहती है, अपने बच्चों की स्टडी रहती है, तो हम क्या करते हैं, लोन लेके पढ़ाते हैं, क्योंकि हमें उसकी वैल्यू पता है, स्टडी की, एजुकेशन की वैल्यू हमें पता है। कई सारी चीजों के लिए लोग लोन लेते हैं, किसी से उधारी लेते हैं, कहीं से लेके आते हैं, बट आपको देते हैं जब आप उस लेवल की वैल्यू देते हैं। तो एक सिंपल चीज हमें ये समझनी है कि लोगों के जेब में पैसा तो हमेशा है, बस हमें इतना करना है, ऐसा कुछ काम करना है कि उनके जेब से पैसा निकल के हमारे जेब में आ जाए। राइट? लोगों के अकाउंट में पैसा हमेशा है, हमें बस ऐसा कुछ कमाल का करना है कि उनके अकाउंट से पैसा चल के हमारे अकाउंट में आ जाए। राइट? गेम बस इसी बीच का है। तो डीपली हमें इसके ऊपर काम करने की जरूरत है कि कैसे हम लोगों के जेब के पैसे अपने जेब पे लेके आए। और ये थिंकिंग अगर हमारा है कि अभी लॉकडाउन है, मार्केट में मंदी है, मार्केट में पैसे नहीं है, तो ये बहुत ही हमारी छोटी सोच है या फिर हमारी इग्नोरेंस है, अनअवेयरनेस की प्रॉब्लम है। क्योंकि इसी लॉकडाउन में लोगों ने करोड़ों करोड़ रुपए कमाए और लोग बहुत बहुत बड़ा चेंजेस अपने जीवन में लाए। जो व्यक्ति 10,000 रुपए भी नहीं कमा पा रहे थे, वो भी आज 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक कमा रहे हैं। ऐसे लोगों को मैंने ऐसे देखा है। मई में स्टार्ट करा और जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 महीने में अपनी जिंदगियां बदली। उनके पास बहुत पैसे आए। तो मार्केट में पैसा हमेशा ही होता है। प्रकृति में एबंडेंस है, कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होती है। जैसे जल की कमी नहीं होती, वायु की कमी नहीं होती, अनाज की कमी नहीं होती, वैसे ही धन की भी कोई कमी नहीं है प्रकृति में। और सबसे बड़ी बात ये जो हमें हमेशा एफर्मेशन भी करना है और हमें ध्यान रखना है, वो ये है कि पैसा हमेशा हमारे पास आना चाहता है, बिकॉज मनी इज आवर बेस्ट फ्रेंड ना। हम लोग एफर्मेशन करते हैं ना मिरेकल मॉर्निंग प्रोग्राम में कि मनी इज माय बेस्ट फ्रेंड, मनी लव्स मी एंड आई लव मनी। पैसा हमेशा हमसे प्यार करना चाहता है, हमारे पास आना चाहता है। बट हम अपने ब्लॉकेज की वजह से, हम अपने सर्विस की वैल्यूज को उस लेवल में नहीं रखते हैं कि वो पैसा हमारे पास आए। हम खुद ही ब्लॉक करके रखते हैं। सभी के साथ होता है ये प्रॉब्लम, और हम सभी को इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। कुछ आइडियाज हमें सोचने हैं और उन आइडियाज पे काम करना है, और हमारा माइंड हमें वो सारी आइडियाज दे सकता है जिन आइडियाज की जरूरत है हमें अपने वैल्यूज के लेवल को बढ़ाने के लिए, सर्विस लेवल को बेटर करने के लिए। डू यू एग्री? क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपके वैल्यूज को बेटर करने के लिए, आपके लाइफस्टाइल को बदलने के लिए, आपके मनी फ्लो को बढ़ाने के लिए आपका मस्तिष्क काफी है आइडियाज पाने के लिए? हाँ, बट आपको वक्त देना पड़ेगा उसके ऊपर चिंतन करने के लिए, उसके ऊपर सोचने के लिए। तो कितने लोग रेडी है कि आप अपने बारे में सोचेंगे कि मैं कहाँ कहाँ पे चेंजेस लाऊं अपने वैल्यूज पे, मैं अपने आप में क्या चेंजेस लाऊं? कितने लोग वक्त देना चाहते हैं अपने माइंड को? हाउ मेनी पीपल आर रेडी? बिकॉज अगर हम यहाँ पे काम कर लेते हैं तो हमारे बहुत सारे एरियाज खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। राइट? सो जस्ट गेट रेडी। हम सारे लोग मिलके इसके ऊपर काम करने वाले हैं, और मैं चाहती हूँ कि हम लोग रेगुलर इसके ऊपर काम करें। एक सीरीज हम लोग चलाएं कि ठीक है, लाइफ में कुछ भी हो, हम अपने सर्विस एरिया को, अपने कम्युनिकेशन के ऊपर, अपने थिंकिंग के ऊपर कुछ काम करें, अपने सर्विस के ऊपर कुछ काम करें, सो दैट 1% का ग्रोथ हमारे इनकम पे पड़े। अभी तुरंत नहीं, बट आने वाले 3 मंथ्स 4 मंथ्स में ही एटलीस्ट। तो हाउ मेनी पीपल आर रेडी? विनोद सर यस, अमजद मलिक मैं भी, ललिता मैम यस मैम, रतीश सर यस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू।
अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको अलाउ करती हूँ अपने आप को अनम्यूट करने के लिए।